नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 मार्च 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, वरियान योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:40 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वही राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कौन सी राशि है आपकी कुंडली के छठे भाव में? प्रकृति ने क्या अद्भुत शक्तियां दी हैं आपको जन्मजात, क्या आप जानते हैं? क्योंकि बस जरूरत है इन शक्तियों को जानने की, बस जरूरत है इन शक्तियों को समझने की, और बस जरूरत है इनसे लाभ उठाने की। आज मैं 7 ऐसी राशियों की चर्चा करने जा रहा हूं दिव्य महाप्रयोग में, जिनका अगर आपकी कुंडली के छठे भाव से संबंध है तो आप समझ लीजिए आप बेहद खास हैं। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल मिथुन में, केतु का संचरण कन्या में है, चंद्रमा धनु में, शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं बुध शुक्र सूर्य और राहु, जहां बुध और शुक्र वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं, ये 4 ग्रह मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आज पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र में है। तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। अट्ठाईस मार्च दिन शुक्रवार, रिक्ता तिथि, रिक्ता व्याप्ति के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और किस भाव में है आपकी कुंडली में राहु, किस ग्रह से संबंध है आपकी कुंडली में आपके राहु का,
जब राहु किसी ग्रह से युति बनाते हैं तो इसे ज्योतिष शास्त्र में एक दुर्योग का निर्माण होता है। कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और गुरु के साथ यदि राहु की युति हो तो उस युति का क्या प्रभाव जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा आपको आपके जीवन में। यदि इस विषय को भली भांति जानना चाहते हैं, इस विषय को समझना चाहते हैं, तो इसके लिए एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को भली भांति आप समझ लीजिए, देख लीजिए। इसे देखकर, समझकर आप राहु से युक्त होने पर यह ग्रह किस तरह से आपको प्रभावित करते हैं, इस विषय को जान लेंगे। भुवन भास्कर की आराधना की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पूर्व चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में हर राशि का अपना अलग अलग प्रभाव है। जैसे लग्न में जब कोई राशि बनती है तो उस राशि का जातक के व्यक्तित्व से बड़ा ही गहरा अद्भुत संबंध बन जाता है, अद्भुत संबंध बन जाता है। वैसे ही जैसे अगर आप सिंह लग्न के जातक को देखेंगे तो शेर की जो प्रवृत्ति है, शेर की जो प्रवृत्ति है, एकाकीपन, अकेले रहना, शांत, सौम्य, मूलतः वो सौम्य और शांत ही है, लेकिन भीतर से खूंखार। खूंखार मतलब जिसको देखो उस पर अटैक कर दे, नहीं, ये उसका स्वभाव नहीं है। उसका स्वभाव तो अति धीर और गंभीर है, परंतु जब परिस्थितियां वैसी जरूरत पड़े तो वो करे, तो उसका बहुत एक प्रभाव दिखाई पड़ता है। अब आम जनमानस के मन में शेर के प्रति क्या विचारधारा है? हम शेर से डरते हैं तो हम सिंह वालों से भी डरते हैं। सिंह लग्न का अगर कोई व्यक्ति है तो उसका व्यक्तित्व हमें डराएगा, ये हमारे मन पर अमिट छाप है, शेर की दिखाई पड़ेगा। आप किसी भी लग्न को उठाइए तो उसका सीधा व्यक्तित्व दिखाई पड़ जाता है उस जातक के अंदर। वैसे ही हर राशि का जब वो कुंडली के किसी भाव में हो तो वहां से एक अनोखा प्रभाव निकल करके आता है। आज मैं ऐसी 7 राशियों की चर्चा लेकर के आया हूं आपकी कुंडली के 6ठ भाव से संबंधित, और कल चर्चा होगी 11वें भाव से संबंधित। आनंद आ जाएगा। जिन राशियों का है, मैं 12 राशियों को लेकर के नहीं आया हूं, लेकिन आज जिन 7 राशियों की चर्चा है वो जरा सुनिए। सबसे पहले अगर आपकी कुंडली के 6ठ भाव में, याद रखिए आपकी कुंडली के 6ठ भाव में यदि मेष राशि है, यदि आपकी कुंडली के 6ठ भाव में मेष राशि है, यानी आप, सीधी सी बात है, वृश्चिक लग्न के होंगे, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर जन्मजात एक प्रकृति ने वरदान दिया हुआ है। इस वरदान का आप लाभ उठाए हैं, नहीं उठाए हैं, आप जानिए, उठाइएगा जरूर। क्या? जो व्यक्ति आपसे दुश्मनी करेगा, जो भी आपका शत्रु होगा, समझ लीजिए समय के साथ वही आपका सबसे बड़ा समर्थक बनने वाला है। यानी वैसे समझ लीजिए कि जिसको आप धाराशायी करेंगे, अंत में वो आपके पीछे पीछे आ जाएगा। अगर आप की कुंडली के 6ठ में मेष राशि है तो आप आजमा लीजिए कि जो आपका पहले विरोधी होगा, जो आपका शत्रु होगा, वही आगे चल करके आपका सबसे बड़ा प्रबल समर्थक बनेगा। अगर आपकी कुंडली के 4th भाव में कर्क राशि है, 6ठ भाव में कर्क राशि है, ध्यान से, मैं 4th बोल बैठा हूं, भ्रमित मत होइएगा, 6ठ की चर्चा चल रही है। यदि आपकी जन्म कुंडली के 6ठ में कर्क राशि बनी हुई है, आप नोट करिए, आपके जीवन में संघर्ष और शत्रुता करने के लिए बाहरी कोई नहीं आएगा। आपके संघर्ष के लिए, आपके शत्रुता के लिए अपने परिवार और करीबी ही काफी हैं। यानी आपके जीवन काल में आपकी लड़ाई अपनों से ही चलती रहेगी। अगर 6ठ में कर्क राशि है तब याद रखिएगा, आपके शत्रु बाहर नहीं हैं, आपके शत्रु घर में हैं। तुला 6ठ में, यदि आपकी कुंडली के 6ठ में तुला राशि है, आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और आजमा लीजिए। नहीं आजमाए हैं तो अभी के अभी, आपके शत्रु कभी सीधा आप पर वार कर ही नहीं सकते, करेंगे ही नहीं। आपके शत्रु सदैव आप पर रणनीति बना करके आपको सिर्फ नुकसान पहुंचाएंगे, वार नहीं करेंगे, धीरे 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 आपको क्षति पहुंचाएंगे, ऐसे परेशान करेंगे आप बाध्य हो जाइए हारने के लिए। तो वो पीठ पीछे षड्यंत्र रचेंगे, सामने सीधा सीधा नहीं। वृश्चिक, अगर आपकी कुंडली के 6ठ में वृश्चिक राशि है तो आप नोट करिए, याद रखिए सब राशियों का ही स्वभाव है।
मैं अलग स्वभाव नहीं बता रहा, ये राशि का स्वभाव बता रहा हूं। वृश्चिक यदि आपकी कुंडली के षष्ठ में है तो जातक जीवन भर गुप्त शत्रुओं से परेशान रहेगा, अंततः परेशान जीवन भर अपने शत्रुओं से रहेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। मिथुन लग्न की यह चर्चा चल रही है, अंततः इन्हीं शत्रुओं से फिर लाभ कमाएगा। जैसे मेष में पाया वैसे मंगल, यहां भी षष्ठ में मंगल की राशि है। पहले मैंने मंगल के लिए भी सेम यही बात कही थी, इसमें थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें वृश्चिक का भी अपना प्रभाव है, उसमें मंगल का प्रभाव था, इसमें भी मंगल का प्रभाव है। उसमें मंगल यानी मेष के लिए जब मैंने चर्चा की थी तो क्या कहा था कि जिनको शत्रु बनाएगा, जो शत्रु बनेंगे अंत में वही लाभ देके जाएंगे। मैंने यहां भी वही कहा, लेकिन कहा इनके गुप्त शत्रु ज्यादा रहेंगे, यानी इनके पहले तो शत्रु दिखाई ही नहीं पड़ेंगे, पता ही नहीं चलेगा शत्रु है कौन, और जब बनेंगे दिखाई पड़ेंगे तो उनसे भी लेके ही जाना है। वो आपका कुछ नहीं ले जाएंगे, देके जाएंगे, घबराइए मत। धनु, यदि कुंडली के षष्ठ में धनु राशि बनी है तो ये तय जानिए आपके जीवन में संघर्ष बहुत अधिक रहने वाला है। लेकिन तब तक जब तक आप हार न माने, भाग्य आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जी हां, एक बहुत गहरा सूत्र है आपके लिए। अगर आपकी कुंडली के षष्ठ में धनु राशि है तो आप नोट करिए, आप हार मत मानिए कहीं किसी पॉइंट पर नहीं। क्यों? क्योंकि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका भाग्य सदैव साथ देता रहेगा। हार मानेंगे उसी दिन भाग्य आपका साथ छोड़ देगा। हार मत मानिएगा। कुंभ, यदि आपकी कुंडली के षष्ठ में कुंभ राशि बनी है तो आजमा लीजिए, अभी के अभी 100% दावा है ऐसा ही होगा। आपके शत्रु आम नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या आम और क्या खास शत्रु? तो शत्रु होते हैं। जी हां, आपके शत्रु आम नहीं है और न आम शत्रु बनेंगे। आपके शत्रु असाधारण होंगे और अप्रत्याशित परिस्थितियों से जुड़े होंगे। अब सवाल बड़ा गंभीर है यहां पर कि आप ये भी तो कह सकते हैं कि फिर हो सकता है कुंभ है मेरा, मेरे शत्रु बनेंगे ही नहीं। जी हां, बिल्कुल संभव है, आपके शत्रु बनेंगे ही नहीं। मूलतः तो आपके शत्रु बनेंगे ही नहीं, और अगर हैं, बन रहे हैं तो वो आम नहीं होंगे, कोई खास होगा और खास कारण से ही बना है और अप्रत्याशित बना है। ये आजमा लीजिए। मीन, यदि आपकी कुंडली के षष्ठ में मीन राशि बनी हुई है, आपके जीवन में आपका शत्रु बाहरी कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि असल में आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहा है या संघर्ष हो रहा है, इस संघर्ष का सीधा संबंध आपके पूर्व जन्म के अधूरे कर्मों से है। यूं समझ लीजिए कि आपका जो शत्रु आपके सम्मुख इस समय खड़ा है, वो भी या तो आपका लेनदार है या आपका कोई ना कोई कर्ज, उससे कोई संबंध जुड़ा हुआ है पूर्व जन्म का, कुछ अधूरापन उसके साथ आपका रहा हुआ है जिसकी भरपाई चल रही है। तो आपके शत्रु बाहरी हैं ही नहीं, जो भी दिखाई पड़ रहे हैं, जो भी XYZ कहते हैं कि जो भी शत्रु आपको दिख रहे हैं वो आज के नहीं हैं, वो आपके पूर्व से ही जुड़े हुए हैं। आपके अधूरे कर्म उनके साथ जुड़े हुए हैं और उसी के परिणाम स्वरूप आपके शत्रु आपके सम्मुख इस समय खड़े हैं। आपको उनके साथ जूझना पड़ेगा जब तक कि वो जब तक सारा केस क्लोज ना हो जाए, तब तक खाता बही जब तक आपका पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आप जूझेंगे, फिर सब शांत हो जाएगा। आजमा लीजिए 7 राशियों की चर्चा, कल 7 और राशियों की चर्चा है कुंडली के 11वें भाव से। ऐसी ही अद्भुत जानकारी लेकर के आऊंगा। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र, पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए। श्री विष्णु का ध्यान करके केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः हाथ धो लीजिए, गोविंदाय नमः। अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित हो गया। अब इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है, रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको प्राणायाम करना है। यह प्राणायाम बेहद आवश्यक है, यह बेहद आवश्यक है। यहां पुनः एक लिंक ऊपर शेयर कर रहा हूं आपके लिए, इस विधि को देखिए, इसी विधि से प्राणायाम करिए। प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। रेचक, कुंभक, पूरक प्राणायाम कर लिया आपने।
दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाई ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है और ये सबको करना भी जरूरी है। भुवन भास्कर की आराधना करिए, क्योंकि याद रखिएगा, चाहे वो आकर्षण उत्पन्न करना हो या शत्रुता या शत्रु पर जीत, बिना आत्मविश्वास के कहीं कुछ भी संभव नहीं है। तो भुवन भास्कर की आराधना से ही वो शक्ति आपको प्राप्त होती है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में संचरण कर रहे हैं। आज आप स्नान के जल में थोड़ा सा सफेद चंदन मिला लीजिएगा और उसी जल से स्नान करिएगा, लाभ होगा आपको। भाग्य का साथ भी मिलेगा और रुके हुए सारे काम भी आपके बनेंगे। दिन सकारात्मक हो जाएगा। बाकी छुट्टी का दिन होता है ज्यादातर लोगों के लिए, तो अच्छा है। बच्चों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ हंसी खुशी आपका दिन बीतने वाला है। भविष्य को लेकर के कोई कार्य सोच रहे हैं, कोई योजना है, कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी आप जरूर कर सकते हैं। किसी मित्र के साथ आज मुलाकात करने के लिए और मित्र के साथ किसी विशेष विषय पर डिस्कस इत्यादि करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। बाकी प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। पार्टनर आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। मेडिकल के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा, मेहनत के अनुकूल सफलता। और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को सिर दर्द की शिकायत रहती है वो अपना ध्यान रखें और सूर्योदय के बाद तक न सोएं। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल भुवन भास्कर की आराधना के पश्चात 3 छुहारा घर में अगर है तो ले लीजिए और खाली पेट उसका सेवन करिए, खाली पेट। इसके बाद जल, बाकी की चीजें खाइए। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कहीं से कोई शुभ संदेश आपको प्राप्त होगा। एक नया जोश, नई ऊर्जा भरेगी। परिवार के मध्य किसी तरह की कोई उलझन या परेशानी चल रही, उसको सुलझाने में मदद मिलेगी। धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़िए, काम आपके बनेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कहीं किसी को पैसा न देना है न दिलाना है। झूठा वादा, झूठी तारीफ बिल्कुल ना करें। आज कुल मिलाकर के बस एक चीज से बच जाइए, बाकी सब ठीक है। क्या? नकारात्मकता। आपके ऊपर नकारात्मकता हावी होने वाली है, इससे बचिए। प्रेमियों की बात करूं तो आज दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में तू मैं मतभेद की स्थिति है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी साधारण है, बहुत अच्छा नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग परेशान कर सकता है। अनिद्रा की शिकायत, लकी अंक 4, लकी कलर ग्रे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल गुड़ का दान जाकर के मंदिर में ब्राह्मण को करिए। इससे परेशानियां, संघर्ष, दिक्कतें जो भी जीवन काल में आपके उत्पन्न हो रही थी वो दूर होंगी। दिन बेहद श्रेष्ठ हो जाएगा। परिवार के मध्य किसी तरह की कलह हो, दांपत्य जीवन में कोई परेशानी हो, ये सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये प्रयोग कर लीजिएगा। बाकी व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। लेन देन से संबंधित कार्य भी आज आप कर सकते हैं। किसी के ऊपर मिथ्यारोप न करें, गलत टीका टिप्पणी न करें। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। दांपत्य जीवन भी सुखमय। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। बीते दिनों मन में उत्पन्न हो रहे भ्रम से आपको मुक्ति मिलेगी और पुराने रोग से परेशान हो सकते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज का उपाय कर लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को ठीक रखने के लिए प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के थोड़ा अखरोट अगर घर में है तो उसका सेवन करिए।
भुवन भास्कर की आराधना के पश्चात अचानक लाभ के योग बनेंगे। परेशानियां तो वैसे रहेंगी, छोटी मोटी बाधाएं, मानसिक अशांति रहेंगी, लेकिन ये प्रयोग करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। एक नई ऊर्जा का संचार होगा। खाली पेट ही खाइएगा इसको। बाकी छुट्टी का दिन है तो परिवार के सदस्यों के साथ बिताइए, अच्छा रहेगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए, झूठा वादा मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को ठीक कहूंगा। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है, कहीं कोई उलझन या परेशानी थी वो सुलझने वाली है, पर किसी भी तरह की प्रतिद्वंदिता में आज नहीं पड़नी है। प्रतिद्वंदिता में पड़नी है उन विद्यार्थियों को जो किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर के नीचे के हिस्सों में कुछ परेशानी पहले से है तो वो परेशानी बढ़ सकती है, दिक्कत वही है। लकी अंक 5, लकी कलर पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा पंचम का संबंध बनाए हुए हैं। सफेद चंदन घिस करके जल में डालिए, उसी जल से स्नान करिए, वो जल पीजिए, दिन शुभ होगा। अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। छुट्टी के बावजूद आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। यात्रा कर सकते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू इत्यादि देने वाले हैं तो बात बनेगी। बाकी व्यापारियों के लिए भी दिन सुखद है। जो भी अधूरे काम थे आपके वो पूरे होंगे, स्थायित्व तो उसमें आएगा। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपको खुशी देने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। भुवन भास्कर की आराधना के पश्चात प्रातःकाल खाली पेट 3 छुहारा लेकर के उसका सेवन करिए, इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। माता पिता की कही बात को मानिए, माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए और अपने कार्य में कोई कमी मत रखिए। ईमानदारी के साथ काम करिए, मेहनत में आपके कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर के आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, कोई बड़ी योजना आपके मन में है तो उस पर काम करने के लिए दिन अच्छा है, पर भावनाओं में बह करके संकोच में पड़ करके कोई कार्य करने की हामी मत भरिएगा। प्रेम संबंध में थोड़ी उठापटक की स्थिति है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और साथ ही साथ जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी दिन अच्छा है। लकी अंक 2 और लकी कलर क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल कोई सन्यासी आपको दिखाई पड़े, कोई साधु दिखाई पड़े तो उनको कुछ खिलाइए पिलाइए, नाश्ता कराइए। अगर नहीं संभव है तो ब्राह्मण को आज कुछ पैसा दीजिए, खाने के लिए दीजिए। जो भी आपसे सक्षम हो उतना करिए, फिर कदम आगे बढ़ाइए। जीवन में जो भी परेशानियां समस्याएं चली आ रही थी वो दूर होंगी। नए और बड़े अवसर आपको मिलेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। प्रेम संबंध के मामले में विवाद की स्थिति दिखाई पड़ रही है, थोड़ी सावधानी बरतिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में थकान और आलस्य की स्थिति रहने वाली है। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को और श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रातःकाल लाल चंदन का टीका अपने माथे पर भी लगाइए और जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य भी दीजिए। घरेलू चिंता है, घरेलू कलह को लेकर के जूझ रहे हैं, पैतृक संपत्ति में कोई विवाद है, पारिवारिक कलह है, बंटवारे को लेकर के चिंता है, इस तरह की हर तरह की परेशानियों से आपको राहत मिल जाएगी। फायदा मिलेगा आज के इस प्रयोग का। यात्रा कर सकते हैं। बस तैयारी, जो भी काम करिए उसकी तैयारी पहले से कर लीजिए। फिजूल खर्ची से बचिए, चाहे वो पैसे की फिजूल खर्ची हो या आपके समय की। आज फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। बहस विवाद इससे दूरी रखिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए दिन थोड़ा संशयात्मक है, कंफ्यूजन वाली स्थिति है, पर फिर भी अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो सफलता आपको मिलेगी। और बाकी अगर आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाइएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातक एक अच्छा उपाय करें। 1 कप
अगर आपको प्रातःकाल आंवले का जूस मिले तो उसे खाली पेट सेवन करिए उसका, इससे आपको फायदा मिलेगा। संबंध में मधुरता आएगी। पार्टनरशिप में अगर कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी, समस्या, कोई उलझन, विवाद, वो सुलझने वाली है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई परेशानी थी वो दूर होगी। कुल मिलाकर के दिन सकारात्मक हो जाएगा। किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। किसी रिश्तेदार से मदद मांगने वाले हैं तो मांग सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। धन संबंधी मामलों में कोई विवाद उत्पन्न था वो विवाद दूर होगा। वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाइएगा। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के मतभेद न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। विशेष करके जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आपके लिए दिन मेहनत कराने वाला है, लेकिन बहुत अच्छा है। कोई खुशखबरी भी आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करें तो घर में पंचमुखी अगर रुद्राक्ष है तो उसको जल में डालकर उस जल से स्नान करिए। उस जल को पी लीजिए। अगर पहना हुआ नहीं है तो पी सकते हैं। अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर आगे बढ़ेंगे। परंतु कोई नया कार्य नहीं करना है, कोई इन्वेस्टमेंट इत्यादि नहीं करना है। यात्रा ना करें, कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाइए। आज अपनी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का इन्वेस्टमेंट आपको परिवार में करना है। घर परिवार के साथ समय व्यतीत करिए। कहीं घूमने जाना चाहें तो जा सकते हैं। पिछले दिनों के जो अधूरे काम हैं उन्हें पूरा करने में अपनी ऊर्जा का सही इन्वेस्टमेंट करिए। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां उत्पन्न होंगी। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। बाकी अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों के लिए दिन साधारण है। हाँ, अपने सीनियर से आप मदद मांग सकते हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ के जातकों की बात करें तो दिन अच्छा है आपके लिए। पंचमुखी रुद्राक्ष अगर घर में आपके पास है तो उसे जल में डालकर उसी जल से स्नान करिए। नहीं पहना हुआ है तो उसे पी भी सकते हैं उस जल को। और दिन को शांति से निकालने की कोशिश करिए। अच्छा है, इस दिन का फायदा उठाइए। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। किसी समारोह इत्यादि में भाग ले रहे हैं तो वहां भी दिन अच्छा है। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। काम में मेहनत थोड़ी अधिक लगने वाली है, लेकिन दिन अच्छा है। बात अगर व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। कुल मिलाकर के कुंभ के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। उनके साथ संबंध में मधुरता आएगी। घर का वातावरण भी ठीक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। और हाँ, स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो उससे आपको राहत मिलेगी। घुटने में, जोड़ों में दर्द थी तो राहत होगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए जामुनी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और आखिरी राशि मीन की अगर हम बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा दशम में संचरण कर रहे हैं। आज थोड़ी सावधानी बरतनी है। 1 कप आंवले का जूस पीजिए। बुध का प्रभाव बढ़ेगा। और खाली पेट पीजिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। मेहनत करिएगा। किसी भी मामले में मेहनत करेंगे तो उसका प्रतिफल अच्छा मिलेगा। और छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां तो आएंगी, लेकिन बस अपने मेहनत में कोई कमी मत रखिएगा। घर के मरम्मत से लेकर के घर के जितने जरूरी काम हैं उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, परंतु आज सावधानी बरतनी है। अत्यधिक क्रोध से बचिए। क्रोध के कारण आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। जल्दबाजी में, उत्तेजना में आकर के आप कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिससे आपको नुकसान हो जाए। अगर प्रेम संबंध में अनबन है या दाम्पत्य जीवन में अनबन है या माता पिता के साथ अनबन है तो आप आज रिश्ते को सुधार नहीं पाएंगे। तो व्यर्थ टेंशन बढ़ाने से अच्छा है आज जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधानी जरूरी है। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।